प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ही शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रशासनिक विधि में लोक निगम। लोक निगम क्या होता है? देखो, लोक निगम का क्या है, अपना एक अलग विधिक अस्तित्व होता है। विभाग एवं स्वतंत्र नियाम के आयोगों की तरह लोक निगम भी एक अभिकरण का ही एक स्वरूप है। इन तीनों स्वरूपों के मध्य एक सामान्य सा अंतर ये है कि जो विभाग होता है, डिपार्टमेंट, उस पर तो कार्यपालिका का पूर्ण स्वामित्व रहता है, ठीक है। और स्वतंत्र नियाम के आयोग नियंत्रण मूलतः होते हैं और लोक निगम इन दोनों के मध्य की स्थिति में आते हैं। मतलब इन दोनों के मध्य की स्थिति में सरकार का इन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है। आधुनिक राज्य की जटिलताओं ने राज्य के लिए यह आवश्यक कर दिया है कि व्यापार उद्योग का न केवल नियमन करें वरन कुछ का स्वामित्व भी अपने हाथों में ले लें। वस्तुतः लोक निगम इसी दिशा में एक सार्थक साबित हुए हैं, ठीक है। एक ही अच्छा कदम है। भारत में लोक निगमों का विकास, मतलब भारत में लोक जैसे विकास कैसे हुआ, जैसे कि अलग अलग देशों में अलग अलग है विकास हुआ है। क्योंकि भारत में ब्रिटिश काल से में भी भारत में निगमों का अस्तित्व तो था, परंतु वो स्वतंत्र भारत में निगमों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई है। केंद्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रमुख निगम हैं, देखो कौन कौन से, जैसे एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, जीवन बीमा निगम है, भारतीय खाद्य निगम है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, दामोदर घाटी निगम है। ये क्या है? सब निगम हैं। राज्य स्तर पर राज्य वित्त निगम है, ये लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान में देश में 18 वित्त निगम हैं, ठीक है। अब है लोक निगमों का विकास क्यों किया गया, क्या कारण हुआ? मतलब 3 मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। साख क्रेडिट को सुगम बनाने के लिए एवं साख में वृद्धि हेतु उनमें अधिक वृद्धि करने के लिए, औद्योगिक है, व्यावसायिक है या किसी अन्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी प्रदेश के बहुदंडी विकास हेतु, मतलब उसका और अधिक विकास हो जाए, इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लोक निगमों का विकास किया गया। लोक निगमों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस। लोक निगमों के कौन कौन से प्रकार हैं? लोक निगम सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कानूनी निगम और कानूनेतर निगम। कानूनी निगम, इन निगमों का गठन संसद के किसी कानून के अंतर्गत होता है। इनके प्रशासन में कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यूनतम रहता है। उदाहरणतः देखो, जीवन बीमा निगम है, दामोदर घाटी निगम इसके अंतर्गत आएंगे। कानूनेतर निगम, मतलब ये निगम कार्यपालिका के आदेशानुसार बनाए जाते हैं और इन पर ये जो निगम हैं ये कार्यपालिका के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं, जैसे भारतीय खाद्य निगम। कुछ निगम तो ऐसे हैं कि मतलब सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है, कुछ निगम जिन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता। अब है कि स्वामित्व नियंत्रण की दृष्टि से लोक निगमों की कितनी श्रेणियां हैं? तो स्वामित्व नियंत्रण की दृष्टि से लोक निगमों की मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। सरकारी निगम, ये इम्पोर्टेंट है और लोक निगम पर कई बार बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। तो ये 3 श्रेणियां सरकारी निगम। इन निगमों का स्वामित्व व नियंत्रण पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकार के हाथों में होता है, जैसे राज्य व्यापार निगम। मिश्रित निगम, इन निगमों में सरकार पूंजी भी लगाती है तथा सरकार का प्रतिनिधित्व भी होता है, किंतु इसका नियंत्रण गैर सरकारी हाथों में रहता है मिश्रित का, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। गैर सरकारी निगम जो कि प्राइवेट होते हैं, इन निगमों में सरकार न तो पूंजी लगाती है और न ही उसका कोई प्रतिनिधित्व होता है। इन निगमों की स्थापना निजी तौर पर व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य के लिए की जाती है, जैसे होटल वगैरह, टाटा आयरन स्टील। मतलब इनमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, उसका सरकार पर कोई स्वामित्व नहीं होता है, ठीक है। अब है लोक निगम के लाभ, मतलब ये जो लोक निगमों की स्थापना की गई, उद्देश्य विकास किया गया, तो इनसे क्या क्या लाभ है, क्यों किया गया?
तो लोक निगमों के विकास के जो भी कारण हैं या जो भी लाभ हैं वो निम्न हैं। लोक निगम अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र व स्वायत्त होते हैं तथा मंत्रियों व सचिव के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। कार्य में तीव्रता से मतलब इनमें जो कार्य है वो तीव्रता से हो जाता है क्योंकि ऑटोनोमस होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनमें कभी किसी का इंटरफेयर नहीं होता है। और ये जो मंत्री वगैरह हैं इनसे मतलब इनके प्रभाव से, नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं। इनके संचालन व प्रबंधन की व्यवस्था सरकारी प्रबंध से मुक्त होती है। मतलब इनका जो संचालन है, मैनेजमेंट है, कंडक्ट, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। अतः ये राजनीतिक, इसमें पॉलिटिक्स नहीं चलती, राजनीतिक दुष्प्रभावों से दूर रहते हैं। तो ये स्वतंत्र होकर सही समय से अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं और कार्य में भी तेजी आती है। निगमों के कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतन वृद्धि सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा शीघ्रता से मतलब जल्दी होती है। अतः कर्मचारी अधिक दक्षता और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। इनका प्रमोशन वगैरह, वेतन वृद्धि सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा बहुत जल्दी होती है और कर्मचारी अधिक दक्षता, निष्ठा, लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं। निगमों की वित्तीय व्यवस्था सरकारी बजट से अलग होती है। अतः स्वायत्तता के कारण अधिक क्षेत्र में दक्षता और मितव्ययता बनी रहती है। सरकार आर्थिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुए बिना अपनी आर्थिक नीतियों को पूर्ण करने के अवसर प्राप्त कर लेती है। ये लोक निगमों का विकास क्यों किया गया, क्या क्या लाभ हैं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत है। अब है कि लोक निगम से मतलब हर चीज़ के नुकसान फायदे होते हैं। तो लाभ तो अपन ने पढ़ लिए, तो लोक निगम से हानि और दोष, इसकी हानियाँ क्या हैं, दोष क्या हैं। देखो, लोक निगमों का कार्य केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित है। आर्थिक क्षेत्र को निकाल दें तो लोक निगमों का ज़्यादा क्षेत्र व्यापक नहीं है, सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। कई बार लोक निगम व सरकार दोनों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोक निगमों की वित्तीय स्वायत्तता की भी आलोचना मतलब खूब आलोचना की जाती है, एक प्रमुख विषय बना रहता है। लोक निगम की जो नीति निर्धारण है वो मंत्रियों द्वारा कि कौन कौन सी नीति है, क्या क्या रूल हैं, क्या नियम है, मंत्रियों द्वारा निर्धारित की जाती है। जबकि आंतरिक प्रशासन में लोक निगम स्वायत्त होते हैं। नीति निर्धारण आंतरिक प्रशासन के मध्य एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस कारण भी अक्सर टकराव की स्थिति होती रहती है। लोक निगमों के संचालक मंडलों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति से कार्यपालिका के हस्तक्षेप की भी संभावना बनी रहती है क्योंकि जो लोक निगम है इसके अंतर क्या है, क्या रूल है, क्या नियम है, क्या रेगुलेशन है, कैसे चलना है, ये सब मतलब कार्यपालिका वगैरह इनके द्वारा निर्धारित होते हैं। तो हमेशा क्या रहता है, इनके अंतर्गत टकराव की स्थिति इनके बीच में बनी रहती है, विवाद वगैरह उत्पन्न होते रहते हैं। दूसरी बात यह कि इनका कार्य केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित है। आर्थिक क्षेत्र को हटा के इनका कार्य मतलब बहुत ही कम है, आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित है और कहीं सीमित नहीं है। इसलिए लोक निगम के हानि और दोष हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो समझ पाए होंगे। इसी के साथ सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।